गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसकी पोजीशन के कारण क्या फर्क हो सकता है, ये सारी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल ऐसा बोला है कि इंफिनिटिव डिस्टेंस से आपको पहले कॉन्वेक्स रखना है फिर कॉन्केव। इसे दोस्तों मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं उसके दो अलग अलग केस रख रहा हूं। कोई इंफिनिटिव से आ रहा है तो पहला मेरा हो गया कॉन्वेक्स, ये मेरा L1। तो दोस्तों उसके लिए आपको फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। चलो क्या था फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1 1 1। दोस्तों इसका मतलब u की जगह आप इंफिनिटिव पुट करोगे, u1 इज इक्वल टू इंफिनिटिव 1/u1 यानी 0। मैंने सिखाया था जैसे ही 1/infinity होता है इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, इसलिए टर्म कट हो जाएगा। सो v1 इज इक्वल टू 1/f1। सो v1 इज इक्वल टू f1। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव v1 आ गया। अब इसका मतलब दोस्तों इसकी इमेज आपको 30 सेंटीमीटर पे मिल रही है। अब बात यहाँ ऐसी है कि यहाँ पे दूसरा लेंस एंटर हो रहा है, इसका मतलब अब जो लेंस एंटर हो रहा है वो है दोस्तों कॉन्केव। ये दूसरा लेंस यहाँ पे एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब कॉन्केव लेंस यानी हमारी वर्डिंग में L2 लेंस हुआ, तो उसके लिए U क्या होगा। तो सर ये डिस्टेंस में से डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी v1 माइनस डी। मेरे प्यारे दोस्तों v1 आप देख सकते हो 30 सेंटीमीटर माइनस डी यानी 8, यानी ये हुआ आपका 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ आप जानते हो -20। याद करो दोस्तों, कॉन्केव, कॉन्केव का मतलब उसकी फोकल लेंथ माइनस होती है। चलो दो चीज रेडी हो गई। चलो याद करो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f 2 2 2। दोस्तों v2 फाइंड करना है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ। ये माइनस है, ये माइनस है, वो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हो गया हमारा काम। अगर हम इसमें से v2 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। चलो v2 फाइंड कर दो। सो v2 इज इक्वल टू -20 इंटू 22 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो, -20 22 अपॉन 2 यानी 11 यानी 2 2 0 माइनस। बोलो पहला आपका आंसर आ गया, डन। दोस्तों ये आपका आंसर तो आया, पर अगर आप इसको रिजल्टेंट देखना चाहते हो तो रिजल्टेंट के लिए ये 220 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपकी कितनी रेंज हो गई। 4 इसलिए क्योंकि 8 सेंटीमीटर इसका था तो उसका मिड पॉइंट लेते हैं तो 2। अब मेरा कोई दोस्त बोले कि सर ये तो डन हो गया, अब केस 2 की बात करूं, यानी पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। फर्स्ट रेज आ रहा है जो आपका कॉन्केव लेंस पे गिरने वाला है, यानी पहला यहां पे कॉन्केव हो जाएगा। तो चलो फास्ट मेरे साथ दोस्तों, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, और ये तो मेरा कट हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दू v1 इज इक्वल टू f1 यानी -20 सेंटीमीटर। दोस्तों v1 मिल गया। आपको पता होना चाहिए जैसे ही v1 मिला था आपने दूसरा लेंस एंटर किया, दूसरा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उसके लिए हमें u2 फाइंड करना होगा। तो v1 माइनस डी, -20 -8 -28 सेंटीमीटर। प्लीज गलती मत करना क्योंकि 8 मैंने दूसरा लेंस यहां पे रखा, इनका डिस्टेंस d, इमेज यहां पे मिली तो इतना बड़ा डिस्टेंस यानी 20 में 8 को ऐड करना पड़ा। दूसरा है वो कॉन्वेक्स है, आप सब जानते हो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। चलो अभी हमने सिखाया, स्टार्ट दोस्तों। ये मेरा v2 का फॉर्मूला,
बोलो क्या था सर? V2 का मतलब ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन। मल्टीप्लीकेशन यानी 28 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 माइनस 28, यहाँ पे 2, ये माइनस 28, यहाँ पे 30, यहाँ पे 14, 420 आंसर। अभी बोलो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर हुआ? नहीं, आपको उसकी रेंज फाइंड करनी है, इसका मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये आपका आंसर आएगा 420 माइनस 4 यानी 416 सेंटीमीटर। दोस्तों ये इंफिनिटिव डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, पैरेलल आ रहे होंगे तब की बात होगी। अब इसके जैसा एक और न्यूमेरिकल जिसमें फाइनाइट डिस्टेंस है आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया और ऐसा पक्का बोल दिया है कि उसका F1 ये है। तो लेंस L1 के लिए यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलो दोस्तों रेडी हो जाओ, फटाफट बोलो क्या था फॉर्मूला? 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। v1 को डायरेक्टली सब्जेक्ट बनाओ। सर आपने बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर करवा दिया था, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन, यानी f1 क्या था दोस्तों? 30, u क्या है? माइनस 40। ये सर नो, ये रहा u आपका, यानी 30 माइनस 40, ऊपर आया 1200, नीचे आया माइनस 10, 0 0 कट, 10 कट, यानी 120 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे मैं उसका लेटरल मैग्निफिकेशन फाइंड कर दूंगा, यानी मेरा m1 इज इक्वल टू, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यानी माइनस साइन को मैं इंडिकेट नहीं करूंगा, कंसीडर नहीं करूंगा, तो मेरा m1 हो गया 3। मजा आ गया सर, पहला कॉन्वेक्स लेंस था, उसकी दो चीज हमने पहले ही फाइंड कर ली। अब दूसरा लेंस यहाँ पे L2, यानी जैसे ही L2 की बात होती है वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस। दोस्तों कॉनकेव लेंस के लिए आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले U2 फाइंड करना पड़ेगा, यानी U1 माइनस 3। 120 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लीज ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, ये 8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज 8, यानी ये हुआ 112 सेंटीमीटर। चलो V2 फाइंड करना है। ओके यार, उसकी फोकल लेंथ आप सब जानते हो, माइनस 20 सेंटीमीटर। बोलो ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन। दोस्तों U2 क्या था? 112, ये क्या था? 20, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 92। इसका कैलकुलेशन भी दोस्तों आप कर सकते हो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 25 के नजदीक आएगा। ये आ गया आंसर। फिर को यहाँ पे भी m फाइंड करना पड़ेगा, सो m2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड v2 बाई u2। v2 का मतलब ये नहीं, मैं ये लिखूंगा 112, माइनस साइन में कंसीडर नहीं करता। क्यों मैंने ये लिखा, उसका रीजन, u2 मेरे पास रेडी है दोस्तों 112। आप देख सकते हो ये दोनों कट हो गया, यानी 20 डिवाइड बाय 92। कितना बढ़िया हो गया दोस्तों, मेरे को m2 मिल गया। आप समझ गए, पहला लेंस उसका m1, दूसरा लेंस m2, यानी जब मैं कॉम्बिनेशन बोलूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, आप सब जानते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस में मल्टीप्लीकेशन होता है। ये लेटरल मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लीकेशन होगा, सो m1 इंटू m2, m1 आपका 3, m2 20 माइनस 92, यानी 60 डिवाइड बाय 92, यानी 0.65 जितना आएगा। अब ये आपका रिजल्टेंट हुआ। अब यहां से आप हाइट ऑफ इमेज ढूंढना चाहते हो तो आप अब इजीली ढूंढ सकते हो m इंटू HO। m आपका 0.65, HO 1.5। दोस्तों मल्टीप्लीकेशन कर दो, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। दोस्तों इस न्यूमेरिकल को प्लीज 2 बार देखना, क्योंकि इंफिनिटिव के लिए 2 बात है और फाइनाइट डिस्टेंस के लिए 2 बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों न्यूमेरिकल। प्लीज 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 माय डियर स्टूडेंट्स, इसको 2 बार देखना, और इसके जैसे न्यूमेरिकल्स पेपर जब टफ निकालना होते हैं तब आते हैं, तो ध्यान से देख लो और 2 बार लिख दो दोस्तों।